प्रीवियस वीडियो में हमने वृद्धि के बारे में डिस्कस किया था और उसे अच्छे से समझ लिया था। अब हम आते हैं विकास के सिद्धांतों पर। अगर आपने वृद्धि के बारे में अभी तक नहीं समझा तो जाइए प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आए। तो आज हम विकास के सिद्धांतों पर डिस्कस करेंगे। तो पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब हर व्यक्ति का विकास अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है तो कोई देर से, कोई जल्दी बोलता है तो कोई समय लेता है, लेकिन ये डिफरेंस बिल्कुल नॉर्मल है। इसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। दूसरा सिद्धांत है विकास निरंतर होता है यानी यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास जन्म से शुरू होकर जीवन के अंत तक चलता रहता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक नदी बहती रहती है, ऐसे ही विकास भी लगातार चलता रहता है। तीसरा सिद्धांत है विकास निश्चित क्रम में अनुसरण करता है। मतलब डेवलपमेंट हमेशा एक फिक्स्ड सीक्वेंस में होता है। जैसे बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना शुरू करता है। क्रम वही रहेगा, बस गति अलग हो सकती है। चौथा सिद्धांत है विकास की गति हर चरण में समान नहीं होती यानी डेवलपमेंट की स्पीड हर स्टेज में अलग होती है। जैसे शेष व्यवस्था में शारीरिक वृद्धि तेज होती है, लेकिन किशोर व्यवस्था में मानसिक और संवेगात्मक विकास ज्यादा तेज होता है। इसीलिए कहते हैं विकास अनइवन होता है। पांचवा सिद्धांत है विकास एक निश्चित दिशा में होता है और इसकी दो मुख्य दिशाएं होती है। सेफोलोकोडल प्रिंसिपल मतलब विकास सिर से शुरू होकर नीचे की ओर जाता है। जैसे बच्चे पहले सिर को नियंत्रित करता है, फिर बैठना, फिर खड़ा होना सीखता है। दूसरी प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल मतलब विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी अंगों की ओर होता है। जैसे बच्चा पहले कंधे को, फिर हाथ को नियंत्रित करता है, फिर उंगलियों पर कंट्रोल लाता है। छठा सिद्धांत है विकास एकीकृत होता है। मतलब शरीर, मन, समाज और भावनाएं ये सब अलग अलग नहीं चलती, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर काम करते हैं। जैसे अगर बच्चा मेंटली स्ट्रांग है तो उसका सोशल बिहेवियर भी अच्छा होगा। इसीलिए कहा जाता है एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का विकास होता है। सातवां सिद्धांत है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है यानी जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब बच्चा पहले सामान्य प्रतिक्रिया देता है और धीरे धीरे स्किल्स डेवलप करता है। एग्जाम्पल समझो, शिशु जब किसी वस्तु को पकड़ता है तो शुरुआत में पूरे हाथ का उपयोग करता है, लेकिन बाद में वह केवल उंगलियों के जरिए पकड़ना सीख जाता है। एक और एग्जाम्पल, शुरुआत में बच्चे की भावनाएं जनरल होती है, लेकिन बाद में वह गुस्सा, डर, खुशी जैसे स्पेसिफिक इमोशंस दिखाने लगता है। आठवां सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है यानी हम चाइल्ड के पेरेंट डेवलपमेंट को देखकर उसके फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर 3 साल बच्चे की हाइट और ग्रोथ पैटर्न नॉर्मल है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 18 साल के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। एग्जाम पॉइंट याद रखो, डेवलपमेंट कंप्लीटली रैंडम नहीं होता, उसमें एक पैटर्न होता है, इसीलिए प्रिडिक्शन पॉसिबल है। नौवां सिद्धांत है विकास संचयी होता है यानी क्यूमुलेटिव। मतलब हर नया विकास पुराने डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, बच्चा अचानक शब्द बोलना नहीं सीखता, पहले वह ध्वनियां निकालता है, फिर उन्हें जोड़ता है और अंत में शब्द बोलना सीखता है। यानी डेवलपमेंट एक चेन की तरह है, हर नई कड़ी पुरानी कड़ी से जुड़ी होती है। 10वां सिद्धांत है विकास परस्पर क्रिया का परिणाम है यानी इंटरैक्शन। डेवलपमेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक आनुवंशिकता और दूसरा है पर्यावरण, और इन दोनों की इंटरैक्शन से ही डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे में सिंगिंग टैलेंट जेनेटिकली है लेकिन उसे सही एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग नहीं मिलती तो वह टैलेंट फुल्ली डेवलप नहीं होगा। इसीलिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही डेवलपमेंट होता है। 11वां और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिद्धांत है विकास चक्रीय होता है, रेखीय नहीं, यानी स्पाइरल नॉट लीनियर। इसका मतलब डेवलपमेंट सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ता, बल्कि कभी आगे, कभी थोड़ा पीछे, फिर आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल, जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है।